प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनी, विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनी। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप का, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमो, वंदो वृष शिरमो। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्, वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चूलिका स्वरूप जो तप भावना यहाँ दी गई है, उस द्वादश तप की चर्चा यहाँ पर चल रही है। और कल अपनी प्रायश्चित अंतरंग तपों की चर्चा प्रारंभ हुई थी, उसमें प्रायश्चित नाम के तप की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, प्रारंभ की थी। उससे आगे आज अपने को देखना है। कल प्रायश्चित का क्या अर्थ देखा था? प्रायः चित्त, प्राय का क्या अर्थ बताया था? उत्कृष्ट चारित्र, और उत्कृष्ट चारित्र जिनके होता है ऐसे साधु वो भी प्राय, प्राय यानी उत्कृष्ट चारित्र। अपराध दूसरा अर्थ उसका बताया था, अपराध। तो जो उत्कृष्ट जो साधु हैं और उत्कृष्ट चारित्र के का जो धारक है, उनका चित्त जिस कार्य में होता है वो कहलाता है प्रायश्चित। अथवा जो अपराध है उसका चित्त अर्थात उसकी शुद्धि जिस माध्यम से होती है, या उसको जो शुद्ध करने की क्रिया है, वो भी प्रायश्चित कहलाती है। तो वास्तव में यहाँ प्रायश्चित का क्या स्वरूप बताया था कि जो दोष ना स्वयं करता है, ना कराता है, ना करते हुए की अनुमोदना करता है, उसके उत्कृष्ट विशुद्धि होती है, और वो विशुद्धि ही वास्तव में प्रायश्चित है। प्रायश्चित का मतलब क्या है? अंतरंग परिणामों की वो विशुद्ध, उस विशुद्धि को यहाँ प्रायश्चित कहा है। गाथा नंबर 450 है, पेज नंबर 211, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। अह कह विपमादेन दोषो जदि एदितं पिपयडे पयडेदि, दोषो जदि एदितं पिपयडेदि, निर्दोष साहु मूले, निर्दोष साहु मूले, दस दोष विवर्जितो होदुम, दस दोष विवर्जितो। अह कह विपमादेन दोषो जदि एदितं पिपयडेदि,
निर्दोष साहु मूले 10 दोष विवज्जितो होदुम। निर्दोष साहु मूले 10 दोष विवज्जितो होदुम। अह कह भी, अह यानी अथवा, कह भी किसी भी, प्रमादेन यानी प्रमाद से, यह यानी जो, दोषो यानी दोष, जदि यानी यदि, एदि तम्पी पैडेदि यानी अथवा किसी प्रमाद से, यदि यदि ऐसा कोई दोष हुआ है, तो निर्दोष साहु मूले, निर्दोष जो साधु हैं यानी निर्दोष जो आचार्य हैं, उनके मूल में मतलब उनके चरणों में, उनके पाद मूल में 10 दोष विवज्जितो होदुम, 10 प्रकार के दोषों से विवज्जित यानी उनसे रहित, होदुम यानी होकर, और पैडेदी मतलब उनके पास प्रकट करे, पैडेदी यानी प्रकट करे, उनको बताए, ऐसा करके पैडेदी, और नहीं। अथवा, अन्वयार्थ देखिए, अथवा किसी प्रमाद से अपने चारित्र में दोष आया हो, तो उसको निर्दोष आचार्य के पास 10 दोषों से रहित होकर प्रकट करे, आलोचना करे। देखो पहले तो प्रायश्चित ये है कि ना तो कोई दोष मन वचन काया से कृतकायित अनुमोदना से करे, नहीं स्वयं नहीं करे, दूसरे से नहीं कराए, करते हुए की अनुमोदना नहीं करे। पहली बात तो सच्ची तो ये है। लेकिन फिर कह रहे हैं अथवा यदि प्रमाद से ऐसा कोई दोष हो जाए, अह कह भी प्रमाद दोषो यदि एदि, यदि ऐसा हो गया है, तो निर्दोष साहु मूले, निर्दोष जो आचार्य हैं उनके मूल में, उनके पाद मूल में, उनके चरणों में 10 दोष विवज्जितो, 10 प्रकार के दोषों से रहित होकर पैडे भी प्रकट करे। अगर हो गया है कोई दोष तो उसको प्रकट करे, छुपाए नहीं, और वो 10 प्रकार के दोषों से रहित होकर। तो दोषों की चर्चा भी आगे करेंगे महाभारत में। इसको 10 दोषों से नहीं नहीं, जो प्रायश्चित जिससे दोष लगा है, वो दोषों से रहित होकर और फिर वो अपना दोष प्रकट करे। जिसको दोष लगा है वो साधु या वो जीव इन 10, अभी जो आगे बताने वाले इन 10 दोषों से रहित होकर, वरना अपनी बात भी बताएंगे दोषों में, दो बताएगा भी, प्रायश्चित भी मांगेगा और उसमें भी दोष लगा लेगा। हाँ, मायाचार इत्यादि दोष। तो प्रायश्चित किस लिए ले रहा था कि दोष लग गया, और उसमें भी दोष लगा रहा है और उल्टा दोष हो गया, यानी धब्बे को धोने के लिए और धब्बा लगा लिया। हाँ, ये अलग अलग तरह के दोष इसमें बता रहे हैं। इसी तरह के गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अह कह विपमादेन दोषो यदि तम्पि पैडेहि, निर्दोष साहु मूले 10 दोष विवज्जितो होदुम। अथवा किसी प्रमादवश चारित्र में यदि दोष हो, निर्दोष साधु समक्ष 10 विधि दोष टाल प्रकट करे। भावार्थ, अपने चारित्र में दोष प्रमाद से लग गया हो तो आचार्य के पास जाकर 10 दोष रहित आलोचना करे। अब प्रमाद से लग गया हो तो प्रमाद बता रहे हैं कौन कौन से प्रमाद। प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद किसे कहते हैं? बोलिए सुमन जी, बोलिए। अपने स्वरूप में असावधानी। बढ़िया, स्वरूप में असावधानी, उसका नाम प्रमाद। अथवा दूसरे शब्दों में कहें
तो जो आत्म कल्याणकारी कार्य है, आत्महित के कार्य है, उसमें असावधानी, उसका नाम प्रमाद है। और उसको थोड़ा व्यापक बनाए लोक व्यवहार में भी, तो हितकारी कार्यों में असावधानी, जो अपने हित के कार्य हैं उसमें सावधानी, उसका नाम प्रमाद है। तो इसमें सब गर्वित हो जाएगा। अब दुनिया में भी कि बैठे हैं प्रमाद में, मान लो रुपया पैसा कमाना है, काम है ये, लेकिन बैठे हैं प्रमाद में, नहीं करते हैं मेहनत, तो वो भी अपने हितकारी काम में सावधानी हुई। और वो तो लोक व्यवहार के हिसाब से हुआ। यहाँ पे भी वास्तव में असली में प्रमाद क्या है, कि रुपया पैसा कमाने में खूब एक्सपर्ट है, सारी दुनियादारी है, काम करने में बिल्कुल आलस नहीं करते, रात को 2 बजे उठा के काम करा लो, खूब मेहनती है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं प्रमादी है। निश्चय से, परमार्थ दृष्टि से फिर भी प्रमादी। क्यों? क्योंकि आत्महित की तरफ से, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं है, उसको काम को नहीं कर रहे हैं और सारी दुनिया के संसार के काम कर रहे हैं, तो वो असली प्रमाद है। तो यहाँ प्रमाद के भेद बता रहे हैं। 15 प्रकार के प्रमाद होता है। 5 इंद्रिय, 1 निद्रा, 4 कषाय, 4 वितथा, 1 स्नेह। ये 5, इनके 15 भेद है। मतलब इंद्रिय, निद्रा, कषाय, विकथा और स्नेह, ये 5 चीजें हैं। लेकिन इंद्रियां हैं 5। इंद्रियां प्रमाद नहीं है एक्चुअल में, इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषयों में जो लीनता, जो आसक्ति है, वो प्रमाद है। खाली रजाई ओढ़ के सो रहे हैं या एसी चला के बैठे हैं, वो विषय, वो तो है ही, लेकिन और भी रसना इंद्रिय के विषयों में, घ्राण इंद्रिय के विषयों में, नेत्र इंद्रिय के विषयों में जो जो आसक्ति है, वो सब प्रमाद है। इंद्रिय के विषयों में यदि आसक्ति है तो वो प्रमाद है। फिर है निद्रा। निद्रा तो है ही, सब दुनिया में प्रसिद्ध है, और हम तो प्रमाद के नाम पे इसी को समझते हैं। वासी आने लगे तो बोलते प्रमाद आ रहा है, तो अकेले निद्रा को ही प्रमाद। मतलब कुछ चीजें ऐसी है, जैसे क्रोध को ही कषाय समझते हैं, निद्रा को ही प्रमाद समझते हैं, लेकिन कषाय चारों है और प्रमाद 15 है। निद्रा, फिर 4 कषाय, 4 कषाय भी प्रमाद है, मतलब विषय भी प्रमाद है और कषाय भी प्रमाद है। क्योंकि इससे समझ में आ रहा है परिभाषा क्या है। आत्म कल्याणकारी कार्यों में असावधानी, कुशलेषु अनादर है, प्रमाद है। जो कुशल कार्य है, आत्म कल्याणकारी कार्य है, तो कषाय भी आत्मा से विमुख करती है, और इंद्रियों के विषय वो भी आत्मा से विमुख करते हैं, और निद्रा में तो होता ही है आत्मा से विमुख। फिर कह रहे हैं विकथा 4, 4 प्रकार की विकथाएं। कौन कौन सी हैं 4 विकथाएं? स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भोजन कथा। इस तरह से 4 प्रकार की विकथाएं हैं। वो भी स्पष्ट रूप से प्रमाद है, जिनको ये कथाएं करने का, फालतू की बात करने का टाइम मिल रहा है, तो अपने काम, जरूरी काम तो कर नहीं रहे, और ये बातें, तो अगर ये बातें करने का समय और आत्मा में उपयोग लगाने का समय नहीं है, आत्मा के स्वरूप का विचार चिंतन मनन करने का समय नहीं है, प्रमाद है। और फिर है एक स्नेह। हाँ, तेरी मेरी करना वही स्नेह। स्नेह ये भी मतलब वो राग जो है, राग को कौन प्रमाद, देखो निद्रा को तो सभी प्रमाद समझते हैं, कषायों को भी हम मानने को तैयार हैं, और भी कथाओं को भी मानने को तैयार हैं, लेकिन पांचेंद्रियों के विषय, उसमें भी मतलब पर्टिकुलर कुछ कुछ जगह तो मानने को तैयार होते हैं, हर जगह प्रमाद नहीं समझ आता है, तो वो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, फिर भी उसको मान लें। लेकिन ये स्नेह कौन सा प्रमाद है? ये स्नेह जो हमें अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से, ये जो स्नेह है, ये क्या है? ये प्रमाद है। अरे हम तो इतने बिल्कुल प्रमाद नहीं करते, बच्चा जो कह दे, जैसा कह दे, और बच्चे के लिए मेहनत करने में तो बिल्कुल ही प्रमाद नहीं करते। पोती के लिए क्या क्या नहीं कर सकते अपन मेहनत, उसमें तो हमारी तबीयत ठीक नहीं हो तो भी हम बिल्कुल, और आप कह रहे हो कि प्रमाद है, ये जो आप कर रहे हो, ये घिसा पिटी सब करते बच्चों के लिए, क्या क्या नहीं करते, वो प्रमाद। ये स्नेह भी प्रमाद है। तो इस प्रकार से 15 प्रकार का प्रमाद है। भंगों की अपेक्षा बहुत भेद होते हैं। फिर इसके घुमटसार में ही, वहाँ छठे गुणस्थान की प्रकरण में जो प्रमत्त विरत आता है ना, तो घुमटसार जीव कांड में जहाँ छठे गुणस्थान का प्रकरण है शुरू में, तो पहले 80 भेद किए, ऐसे भंग बना के इसके आलाप, जैसे अपन गुणा करते हैं ना आपस में,
108 प्रकार के पाप करते हैं, समरम समारम वारम, इस तरह से इनको आपस में गुणा करते हैं। तो 5 और 4 और 4 गुणा करो, 5 चौक 20 और 20 चौक 80, और एक है तो वो तो 80 एकम 80 और 80 एकम 80, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनके आपस में भंग बनते हैं, तो 80 भेद बनते हैं। और फिर और उसके बना के कुछ हजार ऐसे भी हो, मुझे संख्या भी याद नहीं है। ऐसे स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, स्पर्शन इंद्रियवान, क्रोधी, स्त्री कथा लापी, निद्रालु, स्नेहवान। फिर इस पर मतलब फिर आप एक को बदलो, स्पर्शन इंद्रिय जन्य, क्रोधी, फिर अभी स्त्री कथा लापी लिया है, फिर भोजन कथा लापी, फिर चोर कथा लापी, फिर राष्ट्र कथा लापी, फिर अभी क्रोधी लिया था, अब मानी में फिर ये कथाएं बदल बदल के, फिर मायावी में, ऐसे करके वो 80 भंग बन जाते हैं। अभी वो प्रकरण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को बता दिया। नहीं, मन वचन काय नहीं है ना? बोलिए। इंद्रिय विषयों से प्रमाद को कैसे समझे? जैसे अभी गर्मी है, हम थोड़ा एसी वेसी में बैठे हैं तो मन लग रहा है, भोजन करके बैठे हैं तो मन लग रहा है, तो इसको कैसे समझे कि इंद्रिय विषयों से प्रमाद होता है? क्योंकि प्रमाद की परिभाषा हमने ये बनाई है कि आत्म कल्याणकारी कार्यों में, आत्महित के कार्य में असावधानी है। हम्म, हम आत्महित के कार्य में असावधान है। यद्यपि हम ये पढ़ने बैठे हैं, लेकिन हम पढ़ हम्म, रहे हैं, हम आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन विचार नहीं कर रहे हैं। अब इसको छोड़ दो फिर भी अभी समझ लो, यद्यपि निश्चय से परमार्थ से देखेंगे तो ये भी प्रमाद है, क्योंकि प्रमाद का है छठे गुण स्थान पर। तो परमार्थ दृष्टि से तो ये भी प्रमाद है, पर अभी अपनी भूमिका में इसको छोड़ दो। तो इसके अलावा यदि हम बैठे हैं, लेकिन हम अलर्ट हैं, कुछ काम कर रहे हैं, इसमें भी खाली यही अलर्ट है कि हमको बस एक धुन है, पढ़ना है कि याद करना है कि समझना है, लेकिन आत्महित का लक्ष्य नहीं है यदि, हम्म, तो वो भी प्रमाद है। ऐसा। पर पढ़ने सुनने की बात कह रहे हैं तो वो थोड़ा सा उसमें ये है कि हम ये करके हम ऐसे बैठेंगे बिना पंखा चलाए, मंदिर में बैठ जाते हैं, मच्छर खा जाते तुरंत, तो उपयोग नहीं लगता है। तो वहां लेकिन फिर भी जितना जितना वो विषयों में प्रवृत्ति जाती है, उतना उतना वो समझ लो आत्मा का लक्ष्य नहीं है, तो प्रमाद के अंतर है। बोलिए आशा। वैसे ये बात तो सही है कि अपन आराम से ऐसी वैसी में बैठते हैं तो ऐसे माला वाला फेरते हैं तो ज्यादा मन लगता है, बजाय ऐसे वो गर्मी गर्मी। आजकल तो मंदिर में लोग इसलिए ऐसे लगा रहे हैं कि पूजा वगैरह सब अच्छी से होती है और भाव वहां लगे रहते हैं। तो नहीं, ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई नेसेसिटी हो गई। ये नेसेसिटी नहीं, वो नेसेसिटी हमने बना लिए हैं हम, समझ अब लो तो भोग मंदिरों में प्रिय बन गए वृत्ति हैं। हो गई। ये तो समझ लो जैन धर्म की तो ये विशेषता ही है, दुनिया में प्रसिद्ध है कि ये जैनों का धर्म है, ये बड़ा तपस्या वाला है, त्याग प्रधान है। लेकिन हमने खाली अपना उपयोग लगने के नाम पर उसको, वो सारे भोग विलास को मंदिर में ले आए हैं। ये तो, ये जो किया ना अपन ने, ये रजनीश का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ओशो के नाम से हो गया आजकल। वो और क्या कहते थे, वो यही तो कि सब भोग भोगो आराम से, एसी वेसी चलाओ, सब करो, वो तो पूरे ही पांचों प्रकार के पाप करो, और फिर बस आत्मा में लीन रहो। वो तो मतलब उनकी तरफ से कोई कुशील वशील का भी कोई वो नहीं है, लेकिन बस फिर आत्मा में लीन रहेंगे हम तो ऐसे ही हम अभी वो उतना तो नहीं हुए, लेकिन बाहरी ये सुख सुविधाएं इतनी चाहते हैं। तो इतनी सुख सुविधाओं की बात नहीं, ये तो का है सामायिक के लिए, कि जहां हमारा उपयोग लग सके, जहां मक्खी मच्छरों की अधिक बाधा ना हो, शोर शराबा नहीं हो, वो सब बात है। लेकिन थोड़ा नॉर्मली अभी ये जो साधन लगे हैं मंदिरों में या घरों में, ये महान हिंसक है। तो हमें जीवों की दया का परिणाम तो रहा ही नहीं, तो फिर कहाँ हम हमें अपने प्रति उपयोग लगेगा, अपने प्रति दया आएगी। क्योंकि जो भी एसी वगैरह है, ये महान हिंसा के साधन हैं, महान हिंसा के साधन हैं। इसलिए वो मंदिरों में लगना बिल्कुल भी उचित नहीं। अब तो स्थितियां ही क्या क्या हो गई हैं। उपयोग लगे घर में, हम जो घर में पाप करते थे घर में करें, और उन्हीं साधनों को, भोग विलास के साधनों को मंदिर में पहुंचा दिया है। गीजर लग गए हैं, एसी लग गए हैं, अब वो वॉशिंग आदमी मशीन। भोग विलास नहीं हुई, नेसेसिटी बन गए। नेसेसिटी नहीं है, ये नेसेसिटी नहीं है। इसे नेसेसिटी के नाम पे केवल अपने विषयों का पोषण किया।
ये नेसेसिटी नहीं। अब हम सर्दी में स्पर्शन इंद्री की वजह से पूरे फिर पहन पहन के फिर जाते हैं, थोड़े दिन बाद आप कहेंगे सर्दी में विधान करते हैं नवंबर वाली अठाइयों में, तब और बात पहनते हैं। होती है, तो हम जरा रजाई वजाई कंबल भी लिया है साथ नहीं में। पर शाल वाल हाँ, सब पहन के ही बैठते हैं, अब तो हाँ, ऐसा लगता है हीटर कि लगा ठंड लेंगे, लग रही है, ठंड लग रही है तो मंदिर पूजा में में बड़े बैठ बड़े जाना। वाले हीटर लगा लें, अभी एसी लगे हैं, फिर सर्दी में हीटर लगा लेंगे, गलता बहुत है, गलन बहुत रहती है अपने हॉल में, बहुत ठंड रहती है, तो फिर हीटर लगवा लें, क्या करें। ये नेसेसिटी नहीं है, ये केवल अपने विषयों का ही पोषण है, और कुछ भी नहीं। अपने विषयों का पोषण है। फिर मच्छर खाते हैं, ऑल आउट तो पता भी नहीं, कहीं लगा भी देते होंगे मंदिरों में, फिर ऑल आउट लगा देंगे। नहीं, मंदिर में अलाउड नहीं है। नहीं, मंदिर को मंदिर ही बना रहने दे। बहुत बहुत ही इसीलिए मतलब वो परिणाम भी नहीं रखते, ये कुर्सियां मुर्सियां मंदिरों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब भोग विलास के साधन है, भोग विलास के साधन है। कुर्सी 100% भोग विलास का साधन है। ऊंचा जैसे कहते हैं आजकल, ऊंचा बैठना है तो ऐसे पाटे पे भी बैठा जा सकता है, कुर्सी पे आराम से टेका लगा के बैठते हैं, भोग विलास का साधन है। तो नए वाले बच्चे तो आना ही नहीं चाहते कि इतनी गर्मी में कौन बैठेगा, कौन अब क्लास तो में जाए, कौन पाठशाला जाए, ऐसी गर्मी में सीज गए ऊपर नीचे तो कैसे जाए नहीं जाए। अब वही है ना, मतलब सारे अपने मतलब हमने शुरू से संस्कार भी सब ऐसे ही रहे, ऐसी स्थितियां हैं, इसीलिए हाँ, ठीक है वो तो मजबूर, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि अब विधान करते हैं, कूलर आते हैं, अनछना पानी, ये सब बहुत मतलब बहुत ज्यादा वो, जितना पुण्य, इतना कहा था कि सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो, लेकिन सावध्य बहुतो और पुण्य राश के नाम पता नहीं है, उपयोग इसी में लग रहा है कि कहाँ हवा आ रही है कहाँ नहीं आ रही है, और बस इसी में, और वहां ना भगवान के स्वरूप का पता है ना, किस कितनों का तो मन लगता है, कितनों का उपयोग लगता है, ऐसा वो हाँ, धर्म नहीं हो रहा मंदिर है। में बैठते हैं तो पंखा देख के बैठते हैं कि इधर पंखा बैठा है पंखा इसलिए देख के नीचे बैठे, बैठे हैं। लेकिन वो ठीक है इतनी बात, पर वो पंखा भी हिंसक है, पहले के जमाने में मंदिरों में पंखे भी नहीं होते थे, लेकिन अब हम तो और बढ़ते ही जा रहे हैं। अपना प्रकरण विषयांतर हो रहा है, लेकिन ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रमाद की बात की, अब ये बता रहे हैं उनसे दोष लगते हैं, भंगों की अपेक्षा बहुत भेद होते हैं, उनसे दोष लगते हैं, मतलब ये जो प्रमाद के भेद बताए हैं वो प्रमाद से दोष लगता है। अब आलोचना के 10 दोष हैं, ये भगवती आराधना में मूलाचार में दिए हैं, मूल में नीचे रेफरेंस भी दिया है, गाथा भी दी है, ऊपर से ही पढ़ते हैं अपन। आलोचना के 10 दोष है, मतलब आलोचना के दोष मतलब कि आलोचना करते समय भी ये दोष लगाता है जी। प्रायश्चित का प्रकरण चल रहा है, तो प्रायश्चित के लिए पहले जाके अपनी आलोचना करेगा कि मुझसे दोष हुआ, तो ये कहना वो आलोचना है, पर वो आलोचना करते समय ही 10 प्रकार के दोष लग सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं वास्तव में सच्ची आलोचना कब है कि दोषों से रहित हो, तो वो दोषों का ज्ञान होगा तब तो बचेगा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, इसलिए यहाँ दोषों का ज्ञान करा रहे हैं। आकंपित, अनुमानित, बादर, सूक्ष्म, दृढ़, दृष्ट, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त, तत्सेवी, ये नाम बताए, अब उसका स्वरूप बता रहे हैं एक एक को। आचार्य को उपकरण आदि देकर अपने प्रति करुणा उत्पन्न कर आलोचना करे कि ऐसा करने से थोड़ा प्रायश्चित देंगे, ऐसा विचार करना आकंपित दोष है। देखो कि आचार्य, आप किसी साधु से कोई दोष हो गया, आचार्य उठ रहे हैं तो उनका कमंडल पकड़ लेंगे, पकड़ा देंगे, पीछे पकड़ा देंगे, ऐसा, ये उनको उपकरण आदि देकर, और ग्रंथ उनको चाहिए होगा तो लाके पहले ग्रंथ रख देंगे, और जो भी कुछ मतलब इस तरह की हो, तो पहले ये करके फिर आके कहेंगे आज अपने मुझसे ये दोष हो गया, तो वो आचार्य पहले से थोड़े से वो सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा ना कि थोड़ी सी ये भी इन्होंने ये किया है, ऐसा समझ के करते हैं। घर मतलब ये बिल्कुल घरों में इस तरह की होती है, बच्चे करते हैं, कभी कभी अपन भी करते हैं, पहले थोड़ी सी पॉलिशिंग करके फिर जाके अपनी बात कह दो, तो भाई चलो अपन बोलते भी है, थोड़ा उनका मूड देख के कहना, उनका मूड अच्छा हो जाए फिर कोई बात कह देना, ऐसा ये आकंपित नाम का दोष। हाँ मायाचारी तो है ही, इसलिए दोष कहा ना, इसलिए इसको दोष नाम दिया।
वचन ही से आचार्यों की बड़ाई आदि कर आलोचना करे। पहले में तो ये था कि वो उपकरण मतलब काया से कुछ काम करके फिर अपना दोष बता रहे हैं, अब ये वचनों के माध्यम से आप कितने अच्छे हैं, महान हैं, ये है वो है, और फिर अपना दोष। जब अपन नहीं करते बच्चों के साथ, वो तो दोष की बात है, अपन बच्चे से कुछ काम कराना हो या उसको कुछ सिखाना हो, तो कितना अच्छा है तू, राजा बेटा है तू, इतना बढ़िया है, फिर भी तू ऐसे करता है। तो पहले उसकी वचनों से पॉलिशिंग करी, फिर उसको कुछ कहा तो भाई वो मान जाएगा, ऐसा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, वचन ही से आचार्यों की बड़ाई आदि कर आलोचना करे, अभिप्राय ऐसा रखे कि आचार्य मुझसे प्रसन्न रहेंगे तो थोड़ा प्रायश्चित देंगे, यह अनुमानित दोष है। ये उपकरण आदि देकर मतलब कैसे देना? अपने उपकरण देना नहीं नहीं, या अपनी नहीं, उनके ही, उनका कमंडल पकड़ा दिया, अच्छा उनकी पकड़ा देना, जैसे हाँ हेल्प करते हैं हाँ। उनको। और तो ये तो खुद भी साधु है तो कैसे देगा, ये क्योंकि हम्म, बात चल रही है ये साधु संघ में ही, हाँ और उनको ग्रंथ चाहिए था, शास्त्र चाहिए था, वो थोड़े से उठने को हुए हाँ, या ऐसा हुए तो मतलब लाके उन्होंने फटाफट। इशारा किया और काम कर हाँ देना, मतलब तुरंत। उनका इशारा हुआ और हाँ उठकर कर देना। हाँ ऐसा। हाँ, प्रत्यक्ष दृष्टि दोष हो सो कहे, अदृष्ट न कहे, ये दृष्ट दोष है। मतलब जो कोई दोष दिख गया सामने कि ये गड़बड़ हो गई, वो तो बता दे, उसकी तो आलोचना करे, लेकिन कोई दोष ऐसा भी हो गया था जो दिखा नहीं था आचार्य को, किसी को नहीं दिखा, खुद को पकड़ में आया लेकिन और किसी को नहीं दिखा, वो छुपा ले, तो ये दृष्ट दोष, मतलब कहने में आलोचना भी हो गई कि देखो इन्होंने अपनी आलोचना की, लेकिन वो आलोचना मायाचारी ही है लगभग सब में, छुपा ली, जो दिख गया उतना कहा, जो नहीं दिखा उतना नहीं कहा। इस स्थूल यानी बड़ा दोष तो कहे, सूक्ष्म न कहे सो बादर दोष है। कोई बड़ी गलती हो गई वो तो बता दी, और छोटी मोटी छुपा ली। सूक्ष्म दोष ही कहे, बादर न कहे, यह बतावे कि इसने सूक्ष्म ही कह दिया सो बादर क्यों छुपाता है। यह सूक्ष्म अपनी सूक्ष्म बारीक जरा सी कोई गलती, मतलब बारीकी वाली गलती, वो तो बता दी, और जो मोटी मोटी सामने ही चौड़ी हो गई है वो नहीं कही। तो वही ये सोचा कि आचार्य सोचेंगे इतनी बारीकी बता रहा है तो और तो क्या छुपाएगा, ऐसा सोच के मोटी भूल बताई नहीं, बारीक भूल बताई। छिपाकर ही कहे, कोई दूसरा अपना दोष कहे तब कहे कि ऐसा ही दोष मेरे लगा है, उसका नाम प्रकट न करे सो प्रच्छन्न दोष है। मतलब कोई संघ में सब बैठे थे अपने दोष बता रहे थे, तो दोष बता रहे थे, तो इन्होंने कहा बस क्या दोष लगा, क्या परिस्थिति हुई वो नहीं बताया, पूरी घटना, ऐसा ही दोष मेरे लग गया, तो ये छुपा के ही बात कही, तो इसको कहा प्रच्छन्न दोष। जैसे अभी मैं वहां गई थी ना, तो वहां मतलब सब उनका प्रतिक्रमण वगैरह सब चलता था महाराजों का, तो फिर एक वो थी ब्रह्मचारी दीदी, तो फिर वो एक दिन उसके बाद में फिर बोली, आचार्य से निवेदन किया कि एक मक्खी मर गई मेरे से। तो कल तो थोड़ी सी डांटा उन्होंने कि ऐसे मर कैसे गई, तो सावधानी से नहीं देख के चल रहे थे क्या। हम्म, काम किया सावधानी, बहुत मक्खियां हुई थी वहाँ, बहुत जीव जंतु बहुत थे, तो फिर अब क्या करते भी लोग, हो गया करा था सावधानी से, फिर दिया उन्होंने प्रायश्चित जो भी फल का से आगे से फल। तो अब ये कह रही है मेरे से ऐसा हो गया, इतने में मान लो दूसरा कह दे मेरा मेरे से भी ऐसा ही हुआ, मेरे से भी ऐसा ही दोष लग गया, मतलब इन्होंने अपना दोष कहा और खुद का क्या हुआ, क्या मरा क्या नहीं मरा कैसे मरा वो नहीं बताया, और बताए और बस ऐसा ही दोष मुझसे लगा, तो ये है प्रच्छन्न दोष। बहुत शब्द के कोलाहल में दोष कहे, अभिप्राय ऐसा रखे कि कोई और न सुने सो शब्दाकुलित दोष है। बहुत शोर शराबा हो रहा है, सब बातचीत चल रही है, मतलब बिजी, मतलब ऐसे हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मिल रहे हैं जुल रहे हैं, समझ लो, उसमें जल्दी जल्दी से अपना दोष कह दिया, तो और भी कोई नहीं सुन पाए, और आचार्य भी अच्छे से पूरी बात नहीं सुन पाए, ऐसा वही बता दो, काम अपना हो जाए, हबड़ तबड़ में जल्दी जल्दबाजी में। ठीक है, ऐसा।
एक गुरु के पास आलोचना कर फिर अन्य गुरु के पास आलोचना करे, अभिप्राय ऐसा रखे कि इसका प्रायश्चित अन्य गुरु क्या बतावे, सो बहुजन दोष है। एक गुरु को बता दिया, उससे ये दोष हुआ है। अब फिर देखते दूसरे, देखे उन्होंने दिया ये प्रायश्चित लो, देखिए दूसरे क्या प्रायश्चित देते हैं दूसरे से, और फिर कंपेयर करके दोनों में से जो सरल वाला हो वो ले ले, ऐसी भावना भी हो। अथवा उनकी बुद्धि या मतलब उनका वो परखने की भी भावना हो सकती है कि देखिए ये इसका क्या बताते हैं, इनसे भी पूछते हैं, ऐसी भावना। तो ये बहुजन दोष है। जो दोष व्यक्त हो सो कहे, अभिप्राय ऐसा रखे कि यह दोष छिपाने से नहीं छिपेगा, अतः कहना ही चाहिए, सो अव्यक्त दोष है। देखो ऊपर एक आया था कि जो प्रत्यक्ष दृष्टि दोष हो सो तो कहे, अदृष्ट ना कहे। उसमें तो ऐसा था कि वो दिख गया था सब, और इसमें ऐसा है, अंतर भी दोनों में क्या है, दोनों एक से दिख रहे हैं ना। इसमें क्या है कि मतलब दोष सबको दिखा नहीं है, लेकिन वो दोष का इफेक्ट ऐसा आएगा कि बाद में पता ही लग जाएगा, छिपाने से छिपेगा नहीं। अभी तो नहीं दिखा किसी को भी, लेकिन उसका रिजल्ट ये आएगा कि पता लग ही जाएगा। तो फिर जब छुपेगा ही नहीं, बाद में पता लगेगा, इससे तो अच्छा है अभी बता दो, ऐसा समझ के कहना। तो वो अव्यक्त दोष है। तो जो दोष व्यक्त है वो कहे, और जो अव्यक्त है वो दोष नहीं कहे। अन्य मुनि को लगे हुए दोष की गुरु के पास आलोचना कर, प्रायश्चित लिए हुए देखकर उसके समान अपने को दोष लगा हो, तो उसको प्रकट न करने के अभिप्राय से उसकी आलोचना गुरु के पास न करे, आप ही प्रायश्चित ले ले, सो तत्सेवी दोष है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया ना कि उन्होंने कहा ऐसा दोष मुझसे हो गया, और इन्होंने कहा कि ठीक है 7 दिन तक एक फल का त्याग कर देना, ऐसा कह दिया। तो अपने से भी सेम ऐसा ही हो गया। अब मान लो ऐसे जीव जंतु बहुत हो रहे हैं, अपने से भी हो गया, तो अपने आप ही भी इस दोष का ये फल प्रायश्चित होता है, खुद भी 7 दिन तक त्याग कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या हुई, ले लिया ना प्रायश्चित, दोष क्यों कह रहे हो उसको। हाँ, जो खुद अपने मुंह से अपने दोष को कहते, तो एक तो मान कषाय की हीनता होती, और गुरु से ग्रहण किया जाता, वो बात छुपा ली, अपने आप ही खुद ही गुरु बन रहे अपने, अपने आप ही ले लिया, इसलिए उसको दोष का है। तो तत् से भी दोष है। इस तरह 10 दोष रहित सरल चित्त होकर बालक के समान आलोचना करे। बालक के समान, जिस प्रकार बालक है जो कुछ होता है वो सब आके माँ को कह देता है, वैसे अपने दोषों की आलोचना करे। टाइम तो उतना हो गया है, 8 से बजते हैं, बहुत स्लो चल पा रहा है अपना ये। तो शुरू में वो भी कर लेते हैं। चलिए सही करते हैं, फिर आगे बात में करते हैं। जिन्वाण स्थिति। निर्जनता की भावना, अनुभव सफल मेरी, लीते हर घड़ी मेरी, करके पिता जनता करो दुख लुटाया, आराधना काय सन अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में रज अब क्यों करूं देवी, निर्लज्जता की भावना को सफल मेरी, बीते आओ आराधना में हर घड़ी।
बोलिए आश्रम। स्लो तो चल रहा है, लेकिन ऐसे दोष कभी पता भी नहीं था कि ऐसे दोष जो अपने लाइफ में जो गृहस्थ लाइफ में उसको होशियार समझते हैं, अपन ऐसे दोष तो समझते ही नहीं कि दोष। अरे कितना होशियार है, कैसे सब चीजों को मैनेज करके चलता है। सही अब बात। ऐसा दोष पता ही नहीं था ना कि ये भी दोष में आते हैं, तो कोई स्लो चल रहा है लेकिन पता तो चल रहा है ना कि वही है ना, जो संसार की चतुराई है वो वास्तव में वो संसार की चतुराई नहीं है, वो संसार में डुबाने वाली है। अपन लोगों की तो डेली लाइफ में उसका ऐसे कहते हैं कि कितना होशियार है, सब चीजों में मैनेज कर रहा है, कैसे अपने स्टाइल से काम कर रहा है। अपन तो ऐसे दोष माना ही नहीं कभी कि दोष। तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो सही, पता तो चल रहा है क्या है। इसलिए हम लोग अगर जल्दी आ जाते हैं तो हम यहाँ पाठ करते हैं समाधि तंत्र स्टोपदेश आदि का, तो आप लोग फ्री हो तो ट्राई कर लिया करिए। मैं जल्दी आती हूँ तो चालू कर समाधि तंत्र वाला अब समाधि तंत्र चल रहा है अभी, तो फिर पूरा हो जाएगा स्टोपदेश या जो भी कुछ भी पाठ करते हैं जल्दी चालू कर लेते हैं तो। पर मैं आ जाती हूँ जल्दी तो मैं चालू कर देती हूँ क्लास। तो अगर आप लोग फ्री हो तो ज्वाइन करके ट्राई कर लीजिएगा, तो अगर करने की भावना। इस तरह के दोष कभी सुने नहीं कि ये दोषों में भी आते जय श्री। 15 दिन से या 15 दिन से या 1 महीने में एक बार कोई ऐसी क्लास लगा लिया करिए ना, कि बहुत मन में बातें होती हैं। आपसे तो सिर्फ कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि क्या हम ठीक सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, कुछ भाव भाषण भी हुआ है कि नहीं, कुछ गलती हो रही है, तो ऐसे बहुत बार मन में विचार आते हैं। तो ये शाम के टाइम ही कभी कर लेंगे, और तो सबका कुछ नहीं होता होगा, और ज्यादा कभी आप लोगों का होगा तो सैटरडे शाम को कभी कर लेंगे ऐसा हाँ तो ऐसा हाँ लगे। हाँ, जैसे भी नेक्स्ट दोस्तों सैटरडे। की बात आई तो बहुत बार लग जाते हैं, मन में हुआ वो चलती है कि आज तो अच्छा नहीं किया, पर बस ठीक है उतना सोच कर ही रह जाते हैं। हाँ तो थोड़ी चर्चा टाइप से या कोई और क्वेश्चन आंसर टाइप से रख हाँ, लेंगे। मतलब दोबारा तो नहीं होना, एक बार हो गई वो दोबारा नहीं हो, ये बताने वाला भी तो कोई चाहिए। हाँ, ठीक है। ठीक है, कर लिया करेंगे साथ में।